नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। बाढ़ में पंडारक प्रखंड के लेमुआबाद पंचायत में जन वितरण मामले में भारी गड़बड़ी हो रही है। लगातार 2 महीने का अनाज उठाने के बावजूद दुकानें बंद रखी जाती हैं। बख्तियारपुर प्रखंड के करनौती पंचायत में 2017 के समय बाढ़ राहत के लिए बांटी गई राशि में बंदरबांट का मामला सामने आया है। अथमल गोला थाना क्षेत्र के करजान गांव में जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। बाढ़ के नवादा में प्राथमिक विद्यालय की छत पर स्कूली बच्चे पढ़ाई की जगह जुआ खेलते हैं और प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं करता। भदौर थाना क्षेत्र के अजगरा गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। चनपटिया थाना अंतर्गत खैरटिया से बकुलहर गई बारात में बोलेरो चालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मझौलिया के सरिसवा पंचायत में भरवलिया गांव के 2 पड़ोसियों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मझौलिया पुलिस ने आचार संहिता लागू होने के बाद इलाके में सघन वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया है। नरकटियागंज में कस्टम विभाग और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में नेपाल से आ रहे गिट्टी से लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह एक्सप्रेस से जीआरपी ने 1 करोड़ 40 लाख की चरस लावारिस हालत में बरामद की। नरकटियागंज में दुकानदारों ने गुमशुदा बच्चे को शहर में लावारिस घूमते देख बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया। बेतिया के नरकटियागंज में सप्तक्रांति एक्सप्रेस से 30 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। रेल पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापा मारा, लेकिन पुलिस को देखते ही कारोबारी फरार हो गए। बेतिया एसपी ने सभी थानेदारों के साथ बैठक की और चुनाव में निष्पक्षता और शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर चर्चा की। नरकटियागंज के एक निजी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। होली के मौके पर यह कार्यक्रम किया गया। बेतिया में मझौलिया के रत्नमाला के वार्ड नंबर 18 में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। चनपटिया में कार्यपालक पदाधिकारी ने पॉलीथिन बंदी को लेकर दुकानदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मुंगेर में धरहरा प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात रंजन की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। मुंगेर के जिलाधिकारी डीएम राजेश मीणा ने स्वीप कोषांग का औचक निरीक्षण किया और जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी दी। मुंगेर के अनुमंडल क्षेत्र गंगटा पंचायत में मध्य स्कूल घुगला डीह में 4 वर्षों से छात्र छात्राओं को सरकारी सुविधा नहीं मिल रही। नालंदा में महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को जल्द ही पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की प्रोफेसर एसआर भट्ट ने वकालत की। नालंदा में बेन प्रखंड के प्रखंड प्रमुख और आरजेडी नेता धनंजय कुमार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नालंदा में जी इमेजिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को बॉलीवुड कलाकार मुकेश खन्ना के सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। बिहार शरीफ के कमरुद्दीनगंज में लिफाफा फैक्ट्री की आड़ में ठगी का धंधा चल रहा है। दुकान से नामी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों का स्क्रैच कूपन बरामद किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नालंदा पुलिस ने सुरक्षा को लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन करना शुरू कर दिया है। नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के प्यारेपुर गांव में चापाकल से गर्म पानी निकल रहा है, जिसे लोग ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। नव नालंदा महाविहार में आयोजित 5 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हो गया। सम्मेलन के समापन के मौके पर वक्ताओं ने एशियाई और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांति और समृद्धि विषय पर चर्चा की। नालंदा में रामचंद्रपुर के बाजार समिति में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 800 मरीजों की जांच की गई। नालंदा पुलिस ने बाबा मणिराम अखाड़ा के समीप छिपाकर रखे 2 कट्टे और 4 कारतूस 1 बोतल विदेशी शराब बरामद की। सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र के हरणसारी गांव से एक विवाहित महिला का शादी करने की नियत से एक शख्स ने अपहरण कर लिया। सहरसा के सलखुआ अंचल कार्यालय में कर्मचारी से लोग बेहद परेशान हैं। इसके बाद उप प्रमुख और मुखिया ने निरीक्षण कर कड़ी आपत्ति जताई। सहरसा जेल में कैद आनंद मोहन कोर्ट में पेशी के लिए सहरसा कोर्ट पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान आनंद मोहन ने कहा कि पूर्व सांसद लवली आनंद शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कोसी प्रमंडल के आयुक्त ने सहरसा जिले के सभी अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में एक बैठक की। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर के पीछे से सुरंग बनाकर घर में रखे नकदी जेवरात समेत लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर सोनवर्षा राज मुख्य मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सहरसा के नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात रंजन के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मियों ने शहर की कई दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकभारू गांव में यज्ञ देखकर लौट रहे एक परिवार के सदस्यों के साथ गांव के ही लोगों ने मारपीट की और उन्हें जख्मी कर दिया। आरजेडी नेता अभय कुमार भगत को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। मनोनयन के बाद पटना से घर वापसी पर कार्यकर्ताओं ने सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के मुख्य बाजार में सड़क पर अतिक्रमण की वजह से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बलेठा की पूर्वी की सहायक शिक्षिका मोनी कुमारी ने बीडीओ को आवेदन देकर पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई। सहरसा के सौर बाजार थाना अध्यक्ष द्रवेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कुरकुरे की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही पिकअप वैन से 59 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। दरभंगा के बेनीपुर नगर परिषद के कई वार्ड में आधा अधूरा कचरा हमेशा फैला रहता है, जिसे लेकर महामारी फैलने की आशंका बन गई। केवटी प्रखंड मुख्यालय में प्रतिनिधि भवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रखंड अध्यक्ष की बैठक आयोजित की गई। बेनीपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग की बिक्री पर रोक लगाने के लिए बेनीपुर, आशापुर और बहेड़ा बाजार में कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार झा के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2500 छात्र छात्राओं को डिग्री दी। केवटी प्रखंड के पैगंबरपुर गांव में एक सिरफिरे ने अपनी मां की हत्या लाठी डंडे से मार मार कर दी, जिसके बाद पिता ने पुत्र पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। दरभंगा के केवटी में काफी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रखंड मुख्यालय में मतगणना कार्य संपन्न हुआ। अरवल सदर प्रखंड मुख्यालय के पायस मिशन स्कूल के बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया और 1000 मीटर लंबी मतदाता जागरूकता मानव श्रृंखला बनी। अरवल जिले के पहाड़पुर बुलाकी बीघा गांव में नाली गली योजना का जमीनी हकीकत में अभी तक धरातल पर नजर नहीं आ रही है। जगह जगह जल जमाव से यहां पर बीमारी फैलने का खतरा है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के आदर्श ग्राम टेरी में मध्य विद्यालय में बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं है। बच्चे पानी के लिए दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के पहलेजा पंचायत में कई गरीब परिवारों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। मोतिहारी के कोटवा पुलिस ने सूचना के आधार पर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। ढाका प्रखंड में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। एसडीएम ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में मतदाता को जागरूक करने को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। रक्सौल प्रखंड के दलित बस्ती में चुनाव आचार संहिता को लेकर डीएसपी संजय कुमार झा के नेतृत्व में रक्सौल पुलिस ने छापा मारा और 2000 लीटर शराब बरामद की। मोतिहारी के छौड़ादानों में नवयुवक सेवा समिति छौड़ादानों के तत्वावधान में एक विवाह ऐसा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक विवाह कार्यक्रम के तहत प्रखंड क्षेत्र में सामूहिक विवाह का पहली बार आयोजन किया गया। पूर्णिया में पूर्व प्रखंड की हत्या के बाद अभी तक पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है, जिसे लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंदु सिन्हा ने परिजनों से मिलकर मदद की बात की। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड में पीएचडी विभाग की तरफ से लगाए गए जल मीनारों से शुद्ध पानी आज तक कस्बे के लोगों को नहीं मिला है। पूर्णिया के बैसा प्रखंड क्षेत्र के कंफलिया पंचायत में कब्रिस्तान महानंदा नदी के कटाव में धीरे धीरे कम होती जा रही है। सीतामढ़ी में रीगा प्रखंड के इमली बाजार गांव में लाखों की लागत से बना जल मीनार किसी काम का नहीं है। प्रखंड के किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। ऊपरी प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय झझियट में भारी अनियमितता देखी जा रही है। विद्यालय में न तो शिक्षक समय पर आते हैं और न ही स्कूल में बच्चों को नियमित मिड डे मील मिल रहा है। डुमरा नगर पंचायत में कैलाशपुरी मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पंचायत की ओर से सफाई का काम नहीं किया जा रहा है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के कुदरिया गांव में मनरेगा में भारी अनियमितता उजागर हुई है। यहां के मजदूरों की राशि फर्जी तरीके से पंचायत के प्रतिनिधियों ने निकाल ली। मधुबनी के बाबू बरही उत्क्रमित स्कूल में प्रिंसिपल की अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की। मधुबनी के हरसुआर गांव में चोरों ने 15 लाख से अधिक की चोरी कर ली, जिसे लेकर हरलाखी पुलिस जांच में जुटी। मधुबनी के घोरबंकी गांव में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को आवश्यक निर्देश दिए। मिडिल स्कूल भटगामा की शिक्षिकाओं ने स्कूल प्रिंसिपल पर बदसलूकी का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाई। बेगूसराय में 2 ट्रक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। बेगूसराय के तेघड़ा में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का पंचायत स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
बेगूसराय के काली मंदिर में मां काली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सैकड़ों कुआनी कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। वीरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कारीचक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। बछवाड़ा प्रखंड के कदराबाद गांव में बदमाशों ने एक शख्स की पीट कर उसे घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बेगूसराय में 3 अलग अलग जगहों पर आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए, वहीं 3 एकड़ में लगी ईख की फसल जलकर खाक हो गई। सीवान के सिसवन थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में चुनाव और होली को देखते हुए एएसपी कांतके मिश्रा के नेतृत्व में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चैनपुर ओपी में ओपी प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सिसवन अंचल अधिकारी इंद्रवंश राय भी मौजूद रहे। रघुनाथपुर में भारत और पाकिस्तान के बीच गर्म माहौल को देखते हुए एक रिटायर्ड फौजी भी युद्ध में जाने को लेकर सरकार से अनुमति मांग रहा है। मैरवा में बिहार सरकार के पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी बाजार में पॉलिथीन में सामान की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। गोरियाकोठी बिंदवल पंचायत के किसान की बेटी का बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद के लिए चयन हुआ है, जिसे लेकर लोगों में खुशी का माहौल। शेखपुरा में पोषण पखवाड़ा को लेकर शेखपुरा समाहरणालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व किडनी दिवस के मौके पर शेखपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर आईजी विनोद कुमार ने शेखपुरा का दौरा किया। गया रेलखंड के शेखपुरा आउटर सिग्नल के पास ट्रेन से गिरकर एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। शेखपुरा के कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के दर्जनों छात्र समाहरणालय पहुंचकर छात्रावास में घटिया भोजन को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मनिहारी प्रखंड के गंगा तट पर पुलिस ने 42 ओवरलोड ट्रक को जब्त किया है। यह ट्रक झारखंड के साहिबगंज से लाया जा रहा था। कटिहार में कोढ़ा प्रखंड के रौतारा थाना में जब्त की गई शराब का पुलिस ने विनष्टीकरण किया है। पुलिस ने 5 कांड में 35 लीटर देसी शराब नष्ट कर दी। कलवा प्रखंड में हुए उपचुनाव की मतगणना प्रखंड मुख्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। भावनगर पंचायत से सरपंच पद पर शाहीना खातून निर्वाचित घोषित हुई। हसनगंज प्रखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड मुख्यालय समेत सभी गली गलियारों से लेकर पॉलिटिकल बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हुआ है। कटिहार में बारसोई नगर पंचायत के जलकुमर गांव में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। बलरामपुर प्रखंड के लुत्तीपुर पंचायत के अजरैल गांव में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके खराब सड़कों को ठीक कराया। 2,25,000 के चंदे से सड़क का निर्माण हुआ। आजमनगर प्रखंड में बिचौलियों ने ग्रामीणों के खाते से शौचालय की राशि निकाली, जिसे लेकर लाभुकों ने प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। फलका प्रखंड के नहर पुल के पास सवार से भरी ऑटो को बचाने में एक ट्रक पुल को तोड़ते हुए गड्ढे में गिर गया, जिसमें ड्राइवर मामूली रूप से घायल हो गया। बरारी प्रखंड में थाना पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के बाद से 3 जिलों से जुड़ी गंगा नदी की सीमाओं पर गश्त बढ़ा दी। समस्तीपुर में दलसिंह सराय के बसड़िया पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपए की दवा को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने केंद्र पर तैनात एएनएम की गिरफ्तारी की मांग की। शिवाजी नगर ओपी के रोसड़ा बहेड़ी पथ पर नरसिंहा चौक के पास सड़क दुर्घटना में गंगाराही गांव के 2 युवतियों और एक युवक की मौत हो गई। विक्रम के पालीगंज के अंकुरी गांव में नहर में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। विक्रम थाना की पुलिस ने 25 लीटर देसी शराब के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया है। नौबतपुर थाना के फरीदपुरा गांव में अपराधियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। विक्रम थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों से शराब के नशे में 4 शख्स को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया है। नौबतपुर प्रखंड परिसर में चोरों ने सीडीपीओ कार्यालय का ताला काटकर लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान गायब कर दिया। छपरा में मांझी पुलिस ने एक डीसीएम ट्रक से 480 कार्टन शराब जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने हरियाणा के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। छपरा में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद भी समाहरणालय परिसर में सरकारी पोस्टर नहीं हटाए गए। छपरा सदर प्रखंड के तेनुआ पंचायत के मुखिया के रूप में नागेश्वर राम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सतीश कुमार मांझी को 403 वोटों से हराकर चुनाव जीता। पानापुर के लगुनी गांव में करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। बगहा एक प्रखंड के डुमरिया फार्म में किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान और विगत दिनों हुए प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध में बैठक हुई और आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बगहा एक प्रखंड के रहमान नगर में अग्निकांड से पीड़ित परिवारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।
बगहा के रामनगर प्रखंड के हिंद सिनेमा प्रांगण में कानपुर से आए सिकंदर जादूगर ने नशा मुक्त समाज और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया। बगहा एक प्रखंड के पिपरिया दलित बस्ती अग्निकांड की घटना में पीड़ित परिवार ने रंजिश का नतीजा बताया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। बगहा 2 प्रखंड के नरवल बोरवल सेमरा रोड में सड़क हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। देवघर के बमपास टाउन के सेंट जेवियर स्कूल में अभिभावकों को स्कूल से ही किताबें लेने के लिए जोर दिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई। देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने गरीबों के बीच खाने का वितरण किया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के भीगना पंचायत में कलश यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत हुई। महायज्ञ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। देवघर के जसीडीह में बीएसपी के लोकसभा उम्मीदवार बजरंगी ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही लोगों को स्वच्छ भारत बनाने की बात कही। देवघर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से 16 मार्च को विशाल रैली जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। देवघर के टाउन हॉल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देवघर के जसीडीह के बीआईटी मिश्रा कॉलेज में एम्स के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। देवघर के सारवा प्रखंड में छात्र चेतना संगठन के जिला संयोजक सुमन यादव के नेतृत्व में गरीब लोगों के बीच कपड़े का वितरण किया गया। देवघर में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें गृहिणी, नौकरी पेशा और समाजसेवी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर के जसीडीह प्रखंड के जसीडीह में मां काली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुए। साहिबगंज के पगली दुर्गा मंदिर में हिंदू धर्म रक्षा मंच की बैठक हुई। बैठक में रामनवमी की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। साहिबगंज के उधवा प्रखंड मुख्यालय के एसजीएसवाई सभागार में बाल संरक्षण इकाई की बैठक हुई। बैठक में बाल संरक्षण पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। साहिबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में गंगा विहार पार्क की साफ सफाई हुई, साथ ही लोगों को सफाई के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव, होली और रामनवमी में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक एसपी ने समाज के लोगों से बैठक कर सहयोग की अपील। साहिबगंज जिला खनन विभाग इन दिनों लगातार खदानों में छापेमारी कर रहा है और पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक कर रहा है। साहिबगंज में उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और पिरामल फाउंडेशन की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। साहिबगंज में बरहेट थाना क्षेत्र के धोपडीहा के नजदीक एक ट्रक की चपेट में आ जाने से 2 मोटरसाइकिल चालक घायल हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई। राधानगर थाना क्षेत्र के बड़ा अकून बन्ना गांव में खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिससे 3 घर जलकर राख। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर एक बैठक की गई। पीड़ित महिला ने गांव के ही एक युवक पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही साहिबगंज में उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की और चुनाव से जुड़े सभी कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे वाहनों के कागजात समेत डिक्की की भी जांच की गई। राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा राधानगर में चिप से लदा ट्रक सड़क किनारे पलट गया। घटना में किसी भी तरह से चालक ने अपनी जान बचाई। राधानगर थाना क्षेत्र के पूर्वी प्राणपुर पंचायत में कतलामारी गांव के एक घर में खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिससे 6 घर जलकर खाक हो गए। साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होमगार्ड के जवानों ने उपायुक्त से मिलकर 17 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग की। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के शिक्षक शशि कपूर साहा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर देसी और विदेशी शराब जब्त की है, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के बड़कियारी गांव में बाइक और ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना में एसडीपीओ शशि प्रकाश ने अपने कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। पाकुड़ जिले के पकुड़िया प्रखंड थाना क्षेत्र के तलवा चौक के पास से पुलिस ने छापेमारी कर एक लॉटरी सप्लायर को गिरफ्तार किया। पाकुड़ सदर प्रखंड में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीतेश नगर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेलते 4 जुआरियों को पकड़ा है, साथ ही कई नकद रुपए और अन्य सामान भी बरामद किए। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक आयोजित की गई।
गढ़वा के भवनाथपुर में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। अब तक दर्जनों लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। गढ़वा के बंशीधर नगर में अनुमंडल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मुख्यालय में अवैध तरीके से चल रहे 2 अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील कर दिया। गढ़वा के भवनाथपुर में एक ट्रैक्टर को बोलेरो ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भवनाथपुर के राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय में समावेशी शिक्षा के तहत प्रखंड स्तरीय दिव्यांग बच्चों का खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कांडी में भारतीय किसान संघ के प्रखंड इकाई का गठन किया गया, जिसमें रमाकांत मेहता को अध्यक्ष और रूपेश कुमार पांडे को सचिव मनोनीत किया गया। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के काकू पंचायत के पिंडारा गांव में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का उद्घाटन चंदवारा प्रखंड प्रमुख लीलावती देवी ने। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के उरुआ में 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। चलिए रुख कर लेते हैं कुछ और खबरों का। पूर्वी अफ्रीका के देश मलावी में तबाही की बाढ़ ने कई लोगों की